हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पॉलीगन वो पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल ओपन एंड क्लोज कर्व इज नोन एज पॉलीगन। पॉलीगन को क्या कहते हैं? सिंपल ओपन एंड क्लोज कर्व। यानी कि कोई भी ओपन एंड क्लोज कर्व क्या होता है? पॉलीगन कहा जाता है। कोई भी ओपन एंड क्लोज कर्व को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। जिस तरह देखिए एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है। देखिए ओपन भी हो सकता है, ये भी एक पॉलीगन है, समझे? अब देखिए इसी तरीके से ओपन एंड क्लोज कर्व को क्या कहते हैं? हम पॉलीगन कहते हैं। अब देखिए ईच स्ट्रेट लाइन इन ए पॉलीगन इज नोन एज इट्स साइड। यानी कि ये इसको क्या कहेंगे? हम साइड कहेंगे। हमारा देखिए फिगर थोड़ा सही नहीं बन रहा है, इसलिए आप इस पर डोंट माइंड करिएगा। देखिए ईच स्ट्रेट लाइन यानी कि कोई सभी सीधी लाइन को क्या कहते हैं? पॉलीगन के, उसको साइड कहते हैं। पॉलीगन कंटेन क्या होता है? पॉलीगन में क्या क्या रहते हैं? पॉलीगन में ट्रायंगल होते हैं जिसके कितनी साइड है? ट्रायंगल की 3 साइड होती है। क्वाड्रिलेटरल आते हैं जिसके 4 साइड होती है। पेंटागन आते हैं, हेक्सागन आते हैं, हेप्टागन आते हैं, ऑक्टागन आते हैं, नोनागन आते हैं, डेकागन आते हैं, 1 डेक 2 डेक, ऐसे करते करते इनिशिएटिव बढ़ते जाते हैं। पॉलीगन यानी कि जितने ज़्यादा साइड, नंबर ऑफ साइड इंक्रीज्ड। देखिए 2 लाइन का हम कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम 2 लाइन को यहाँ नहीं लिखे पॉलीगन में। लेकिन ये एक ओपन क्या है? ओपन एक कर्व है, इसको भी हम पॉलीगन में डालते हैं, लेकिन उसको अलग लेवल में डालते हैं। अब देखिए उसके टाइप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब चलिए देखते हैं उनके टाइप्स के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पहला होता है कॉनकेव पॉलीगन और दूसरा होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? एटलीस्ट 1 एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है। अब 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे देखिए ये जो चीज है यहाँ पे 180 डिग्री ज्यादा बना है, इसलिए एक एंगल एटलीस्ट 1 एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। यानी कि एक एंगल जो है 180 डिग्री ज्यादा है, तो यहाँ कौन सा पॉलीगन होगा? कॉनकेव पॉलीगन होगा। अब देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 180 डिग्री सीधे लाइन पे बनता है। अब यहाँ देखिए कहीं पे भी 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी बन नहीं पाएगा, यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा। अब देखिए सभी जो एंगल है वो 180 डिग्री से कम होने चाहिए। अब देखिए जितने शॉर्ट डिफरेंस हो सकते उतना शॉर्ट मैंने बताया है। अब इसको आप ध्यान से इस सभी जितना चीज दिखाओ, मैं एक नोट्स की कॉपी बनाइए और उसी पे नोट करते जाइए। मैथ की कॉपी बनाइए, उस पर पॉलीगन हेडिंग डालिए और ये सारे नोट करते जाइए। अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन भी समझ में आ गया, जिसके कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 180 डिग्री से कम ही होने चाहिए। 180 डिग्री भी अगर कोई भी अगर इसका साइड होता है किसी पॉलीगन का, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन में नहीं जाएगा, वो कॉनकेव पॉलीगन में ले लिया जाता है। दे आर डिफरेंशिएट बिटवीन 2। अब ये देखिए जितने कॉनकेव कॉन्वेक्स है इनको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक रेगुलर पॉलीगन, एक इररेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल एंगल्स। देखिए रेगुलर पॉलीगन के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगन की क्या होती है विशेषता? सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल। जिस तरह देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ये सब क्या है? स्क्वायर हुआ, ये सब क्या है? आपके रेगुलर पॉलीगन है। आप कहेंगे रोम्बस होता है? देखिए रोम्बस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रोम्बस के साइड तो इक्वल होते हैं लेकिन उसके एंगल इक्वल नहीं होते हैं। अब देखते हैं इररेगुलर पॉलीगन कौन कौन से होते हैं। इररेगुलर पॉलीगन बोथ साइड एंड एंगल आर रिस्पेक्टिव अनइक्वल। यानी कि अगर एक एंगल अगर नहीं इक्वल हो रहा है, चाहे एक साइड भी नहीं इक्वल हो, अगर एक साइड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है साइड मेजरमेंट में, तो तुरंत हम उसको क्या कहेंगे? इररेगुलर पॉलीगन कहते हैं। इररेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे? जिसकी एक भी साइड या एक भी एंगल में थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है, सभी अगर इक्वल नहीं होते एक दूसरे के रिस्पेक्टिव मैनर में, तब हम उसे इररेगुलर पॉलीगन कहेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इन ब्रैकेट n-3/2। अब देखिए ब्रैकेट लगा है तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए n क्या है इसमें? n इज इक्वल टू साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। अब नंबर ऑफ डायगोनल यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए एक पॉलीगन है तो इसके कितने साइड हैं? आप बताइए, काउंट करके बताइए। ये बता दे रहा हूँ, एक पॉलीगन, अब बताइए इसमें कितने साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है। इसको क्या कहेंगे? हम ऑक्टागन कहेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ डायगोनल, ये देखिए क्लोज है फिगर, थोड़ा सा मुझसे डिफरेंट हो गया है। अब यहाँ पे 8 साइड है तो यानी यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 8 इन ब्रैकेट 8-3 अपॉन में 2। अब देखिए 2 से ये 4 बार में चला जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 इंटू 4 आ जाएगा, 5 4 जा
20, यानी इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं, 20 डायगोनल बन सकते हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देख सकते हैं, अपने हिसाब से ये समझ लीजिएगा नंबर ऑफ डायगोनल का ये फार्मूला। तब देखिए फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, अब ये जो फार्मूला आ रहे हैं किसके लिए आ रहे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए आ रहे हैं। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं रेगुलर पॉलीगॉन की। देखिए इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है 360 डिग्री बाई एन, यानी कि एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। देखिए मान लीजिए स्क्वायर है, अब इसका क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन का क्या होगा इसके लिए फार्मूला, अब यहाँ लगा देंगे प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इस तरीके से, इस देखिए मैं बता दे रहा हूँ, उसको सही से बना दे रहा हूँ। देखिए ये होगा आपका एक्सटीरियर एंगल, ये चीज़ होगी जो आपकी एक्सटीरियर एंगल होती है। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल ये होती है और ये इंटीरियर एंगल होती है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब हमें एक्सटीरियर एंगल लेके चलना है इस क्वेश्चन के अनुसार। एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बाई 9। अब देखिए 360 डिग्री बाई एन, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे इसके लिए, अब देखिए इसमें कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। ये एक स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा मैंने गलती से थोड़ा सा इसको रेक्टेंगल का रूप दे दिया, आप इसको सपोज कर लीजिएगा 4 9 जा 36, यानी कि प्रत्येक इसके साइड के एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। अब आते हैं ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होगा 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ईच इंटीरियर एंगल, ये मान लीजिए इंटीरियर एंगल हमें निकालना है, इसका इंटीरियर एंगल ये हमें निकालना है। तो क्या निकालेंगे हम, 180 डिग्री माइनस कर देंगे, किससे माइनस करेंगे, एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या होता है एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, 360 डिग्री बाई एन, यही होता है ना। अब चलिए लगाते हैं, इस फॉर्मूले पुट करते हैं। कितने साइड हैं इसमें, 4 साइड हैं, स्क्वायर में 4 होंगे, तो यानी 360 डिग्री अपॉन 4, 4 9 जा 36, यानी आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 360 बाई 9 एन की 90 डिग्री, ये आपका जो बाहर का एंगल है वो 90 डिग्री मिल चुका है हमें। अब हमें क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है। इंटीरियर एंगल के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और हमें पता भी है प्रत्येक स्क्वायर के इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है। इस तरीके से आप फॉर्मूला पुटिंग सीख चुके हैं। अब देखिए फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होता है जिसके प्रत्येक एंगल जो होंगे 180 डिग्री से कम होंगे, प्रत्येक एंगल जो होंगे 180 डिग्री से कम होते हैं। अब देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 4 इंटू 90 डिग्री क्या होता है, 360 डिग्री। इसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब देखिए उसी तरह सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई भी इंटीरियर एंगल, मान लीजिए हम एन मान ले रहे हैं, एन है हमारा, नंबर ऑफ साइड है 10 है, यानी एक डेकागन है। अब उस पर हम निकालेंगे। अब देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी सभी इंटीरियर एंगल का सम दिया गया है। सम निकालने का फॉर्मूला ये है, ये ईच एंगल या ईच साइड नहीं निकालना, ये सारे एंगल का सम निकालना है। यानी देखिए कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब देखिए मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 10 2 20 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा आपका 16 इंटू 90, 16 हो जाएगा, 16 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा। ब्रैकेट में से बाहर निकलता है तो मल्टीप्लाई होता है। देखिए 69 जा 144, तो यानी आ जाएगा 144, यानी कि 1440 डिग्री आ जाएगा सभी एंगल का सम। अब आपको एक एंगल का अगर सम निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 144 और कितना साइड है 10 है, तो क्या करेंगे 144, 1440 हमारा एंगल आया था। अब एन कितना था हमारे पास, 10 थे, यानी डेकागन थे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ईच एंगल का कितना आ जाएगा 144। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री ऐसी चीज़ जहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आपका तो कुछ नहीं कर सकते ज्योमेट्री में। चलिए आगे चलते हैं, आप कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला मैंने बताया था। रेगुलर पॉलीगॉन के क्या बताना है हमें, एक्सटीरियर एंगल बताना है।
जिसके 12 साइड हो, कितने साइड हो, 9 साइड हो। अब देखिए 12 साइड वाले एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, 360/n, यही होता है ना फॉर्मूला। अब n की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट कर देते हैं हम n की वैल्यू। देखिए 360/12, 12 on 12 24, 12 3 जा 36, आ जाएगा ईच एंगल की वैल्यू 30 डिग्री। इसी तरह आप 9 का निकालिए और कमेंट सेक्शन में पुट करिए आंसर अपना। अब देखिए एक टाइप का और क्वेश्चन फंस सकता है इस इंट्रोडक्शन जितना पढ़े उसमें से, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है, कोई भी रेगुलर एंगल जिसका इंटीरियर एंगल कितना हो, 45 डिग्री हो, उस पर कोई भी अगर बन सकता है पॉलीगन। अब चलिए ट्राई करते हैं हम। अब देखिए इंटीरियर एंगल दिया गया है, अब हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या बताया गया है आपको, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर होता है, ठीक। अब देखिए हम पुट कर देते हैं इंटीरियर की वैल्यू 45 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 135 डिग्री। अब देखिए पॉसिबल है कि नहीं है, अब ये देखिए 135 डिग्री आ चुका है आपका, अब 135 है, तो अब देखिए 135 डिग्री हमारे पास आ चुका था एक्सटीरियर एंगल का। अब हम इंटीरियर एंगल निकाल दिया था हमने, एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। अब फार्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बाई n इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल। अब पुट करते हैं इसी में, देखिए 360 बाई n इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या निकला हमारा 135। अब देखिए डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 360 बाई 135 इज इक्वल टू n। अब 135 से काट सकते हैं हम, इसे नहीं काट, 5 से काटते हैं, 5 से 135, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 से 135, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, यानी आपका क्या आ जाएगा 8/3। अब क्या 8/3 किसी की साइड हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी कि नॉट पॉसिबल। आंसर क्या आ जाएगा आपका, नॉट पॉसिबल, आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि 8/3 तो साइड हो नहीं सकती है किसी चीज़ की, इसीलिए आप आंसर दे देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर हमारे ग्रुप में शेयर करिए। और देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आएगी नहीं, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, और ताकि आपका मैथ स्ट्रांग हो जाए और आप पूरा इस लेक्चर को अच्छे से 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।